जिनको श्री नाभा गोस्वामी जी ने स्मरण किया है, एक एक करके उन सबका महात्म वर्णन किए श्री प्रियादास जी। आज की प्रस्तुति में है जो भगवान के 12 भक्त हैं, 12 भक्त, 12 भक्त। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप। श्री ब्रह्मा जी, विधि ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादि जी, श्री कपिल देव भगवान और श्री मनु जी महाराज, छह इसमें हुए। नरहरिदास, नरहरिदास श्री नरसिंह दास, श्री प्रहलाद जी, नरहरिदास श्री प्रहलाद जी, श्री जनक जी, श्री विष्णु पितामह जी, श्री बलि जी और श्री सुखदेव मुनि जी और धर्म स्वरूप से श्री धर्मराज जी। 6 इसमें हो गए, 12 हो गए। अंतरंग अनुचर हरिजु के जो इनको जस गावे, आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावे। श्री हरिजु के ये अंतरंग अनुचर है। श्री हरिजु के ये 12 महान भागवत अंतरंग अनुचर हैं। जो इनको जस गावे, जो इन 12 भागवत के जस को गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावे। तिनके श्रोता वक्ता आदि से अंत पर्यंत मंगल प्राप्त करेंगे। अजामेल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म के जान। श्री अजामिल के प्रसंग में, श्रीमद् भागवत जी के श्री अजामिल के प्रसंग में निर्णय परम धर्म के जान। धर्मराज द्वारा यह परम धर्म का निर्णय है, ऐसा समझना चाहिए। इनकी कृपा और पुनि समुझई 12 भक्त प्रधान। इनकी कृपा से और भी भक्ति के रहस्यों को समझा जा सकता है। ये 12 भक्त प्रधान हैं। धर्मराज ने स्वयं अजामिल के प्रसंग में अपने उन दूतों से कहा कि देखो, हम 12 भक्त हैं जो भगवान की उस महिमा को समझते हैं, भजन करते हैं। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि जो भी कोई किसी भी तरह से भगवान के नाम को उच्चारण करता हो मरते समय, तो वहां तुम भूल के भी मत जाया करो। धर्मराज ने स्वयं कहा। 12 विजानीमो धर्म भागवतम भटा। भट्ट, हम लोग 12 भक्त भट्ट है, योद्धा है। 12 विजानीमो धर्म भागवतम भटाह गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा मृतमश्नुते। ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि के रचयिता हैं। ये महान भागवत हैं। सर्वप्रथम इन्हीं का नाम स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिया, क्योंकि पहले इन्हीं का तो सृजन हुआ है।
और फिर नाभा गोस्वामी जी को ये भी तो याद आ रहा है, ब्रह्मा जी ही मैं हूं, अर्थात उस नाते से मैं भी भागवत में हूं। तो श्री ब्रह्मा जी नाभा गोस्वामी के रूप में आए हैं। प्रलय काल के समुद्र में भगवान नारायण से सैया पर शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल, और कमल पर ब्रह्मा जी का सृजन होता है, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कहीं कुछ ना दिखाई देने के कारण ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं, देखने लगते हैं, जिससे उनके चारों तरफ मुख हो जाते हैं, ये चतुरानन हो जाते हैं। पहले एक ही मुख से प्रकट हुए, जब चारों तरफ देखने लगे कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, क्या बात है, पूरा अंधकारमय जगत है, तब चारों तरफ उनका मुख हो गया, चतुरानन हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। देखो, ब्रह्मा जी को भगवान की बुद्धि कहा गया है, बुद्धि अजर, और बुद्धि का काम है कुछ ना कुछ करना। बुद्धि यूं ही नहीं बैठती है, बुद्धि हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सोचा कि मैं इस कमल पर और कमल के आसपास कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, चलो कमल को ही पता लगाऊं ये कहां से कमल आया है। तो कमल की डंडी में जो छिद्र था, उसी छिद्र के माध्यम से ब्रह्मा जी नीचे उतर गए, और उतर करके ढूंढने लगे कमल का अंत कहाँ है, कमल कहाँ से निकला, इसका जड़ कहाँ है। दिव्य समय से वर्षों हजारों वर्ष बीत गया, कुछ पता नहीं चल पाया कमल का मूल है कहाँ। फिर ब्रह्मा जी ऊपर आए तो अव्यक्त परमात्मा द्वारा दो अक्षर उच्चरित हुआ, तप। ब्रह्मा जी समझ गए, तप में प्रवृत्त हो गए, और दिव्य समय से हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किया। और जब तप किया तो तप से प्रसन्न होकर के भगवान इनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद इनको ज्ञान भक्ति प्रदान करते हुए, और ठाकुर जी इनको वेद का ज्ञान करा दिए, तथा प्रभु इनको उन 4 श्लोक का ज्ञान दिए जिसको चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत कहते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने उसी समय 4 श्लोक का ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान इनके हृदय में भर दिया, वेद इनके हृदय में प्रकट हो गए, वेद इनको प्राप्त हो गया, 4 श्लोक का ज्ञान प्रकट हो गया। बाद में कालांतर में श्री ब्रह्मा जी ने उन 4 श्लोक को देवर्षि नारद जी को उपदेश किया, नारद जी ने भगवान वेदव्यास को उपदेश किया, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई है। भगवान ने उनको ज्ञान भक्ति देते हुए, वेद का ज्ञान कराते हुए, 4 श्लोक के ज्ञान कराते हुए सृष्टि रचना का सामर्थ्य प्रदान किया। श्री ब्रह्मा जी महाराज संपूर्ण प्राणी मात्र के हितकारी हैं, सृष्टि मात्र के हितकारी हैं। ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा है, चतुर, ये 4 युग 1,000 बार बीतते हैं तब उनका एक दिन होता है। चतुर्युग सहस्रानि दिन में कम पितामह, और उसी दिन को कल्प कहा जाता है। और भगवान श्री राम प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। भगवान ब्रह्मा के एक दिन में परमात्मा का सभी अवतरण हो जाता है, सभी अवतरण, यूं कहिए कि 2400 अवतार होता है। ब्रह्मा जी का दिन बड़ा सुखद होता है, बढ़िया आनंद से सृष्टि की संरचना करते हैं, सृष्टि रचना में लगे रहते हैं। और जब कभी कोई ऐसी समस्या आई तुरंत कहते प्रभु
कृपा कीजिए आइए, तो प्रभु अवतार ले लेते हैं। अवतरण प्रभु का होता है। समय समय पर ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान अवतार लिया करते, इसलिए ब्रह्मा जी सभी अवतारों के दर्शन स्तवन किया करते हैं। ये ब्रह्मा जी का सौभाग्य। इनसे बड़ा भागवत कौन हो सकता है? द्वादश भागवत में प्रधान भागवत है श्री ब्रह्मा जी। इनके जीवन काल में अनंत भगवान का अवतरण होता है। एक दिन में ही भगवान का 24 अवतरण होता है। अपने मन की स्थिति का वर्णन करते हुए आपने वैसे ही करने का संकेत किया है। नहीं झूठ बानी उच्चरई मस नारद, क्योंकि मैं निज नाथ श्री भगवान को उत्कंठ हुए उर में धरूं, कबहू न सुमिरू आन को, जब तक अभय प्रद श्री चरण का नर सहारा ले नहीं। भय शोक आशा दीनता मद लोभ नहीं जाते कहीं, धन भवन जन हम हमारा, हठ यही दुख मूल है। बिन शरण आए प्रभु जाता, नहीं ये कि सूल है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, मैं मन से वचन से कर्म से केवल अपने नाथ भगवान का स्मरण करता हूं, कभी असत कार्य की ओर नहीं जाता हूं। और मुझे यह अनुभव है कि जीव जब तक भगवान के चरण का सहारा नहीं लेता है, तभी तक वह संसार के उस द्वंद्वात्मक दलदल में फंसा हुआ रुदन करता रहता है। तथा जब तक यह नहीं सोचता है कि मेरे प्रभु श्री राम जी हैं, मैं उनका हूं, तब तक वह पारिवारिक मोह, सारा सांसारिक प्रपंच में दुख कलेश उठाता रहता है। श्री ब्रह्मा जी ने और भी कहा, बस तभी तक राग द्वेषादिक, बस तभी तक राग द्वेषादिक, भजन धन चोरते। ये तभी तक राग द्वेष भजन आदि धन को चुराते हैं। कब तक? अरु तभी तक जेल है घर मोह पास न छोड़ते, यह जीव जब तक तब शरण या दास बनता, दास नहीं बनता है। हे श्याम सुंदर वे विमुख दुख कूप को खनता रहे, दुख कूप को खनता रहे। श्री ब्रह्मा जी महाराज के बारे में कथा ये भी है कि श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में कहा, प्रभु आपकी आज्ञा से सृष्टि की संरचना तो मैं करूंगा, परंतु प्रभु मुझे डर लग रहा है कि आपकी माया कहीं मुझे प्रपंच में न मिला ले, इसीलिए आप अपने स्वरूप को प्रदान कीजिए। मैं स्वरूप की आराधना करूंगा, पूजा करूंगा,
तब भगवान स्वयं उनको अपना स्वरूप प्रदान किए रंगनाथ के रूप में। और फिर उन्होंने ये कहा कि सुनिए, इस प्रकार से मेरा नाम, मेरा मंत्र जपिएगा और सृष्टि का कार्य करते रहेगा, कभी आपको मोह नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी प्रपंच को रचते भले हैं, लेकिन प्रपंच में ब्रह्मा जी कभी डूबते नहीं हैं। यदा कदा कभी मोह होता है तो भगवान की लीला में, संसार की रचना में उनको मोह कभी नहीं होता है।